हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारत का राष्ट्रीय प्रतीक तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि भारत का जो है कई सारे जो है राष्ट्रीय ध्वज हैं, राष्ट्रीय फल हैं, राष्ट्रीय जो है नदी है, तो कई सारे हैं और उनसे संबंधित जितने भी पॉइंट बनते हैं उनको सबको ऐड करके मैंने आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ताकि जो है फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो। एग्ज़ाम में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में तो पूछा जाता ही है और एक हमारा जो है भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है कि इन सब जो है महत्वपूर्ण बातों को जो है याद रखना, ताकि जो है हमारा जो है एक शान बना रहे, ताकि अगर हमें कोई पूछ भी दे कहीं भी तो जो है और हमें पता ना हो तो हमारी जो है कोई ये जो है एक तरह से बेइज्जती ना हो। और जो है ये सब बहुत जो है माइनर टॉपिक होते हैं फ्रेंड, जो है हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए और कई सारे स्टूडेंट को ये सब छोटी छोटी बातें भी पता नहीं होता है और जब कहीं बात उठता है तो उनको जो है अपने आप में शर्मिंदा होती है कि ये सब बातें जो है हमें पता नहीं है। तो इसलिए जो है यह वीडियो आप जो है पूरा जो है देखना और जो है इसमें जो है कई सारे महत्वपूर्ण जो है ये करा हूँ मैं जो है राष्ट्रीय संबंधित जो है राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उसको सारे को एक्सप्लेन करा, एक एक पॉइंट को लेकर के मैं इसमें वीडियो में डाला हूँ ताकि आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ये मत समझना फ्रेंड कि ये बच्चे लोगों के लिए वीडियो है, क्योंकि जो है ये वीडियो जो है समझेंगे आप कि ये सब तो मुझे आता ही है, ये बच्चों वाला वीडियो है। ये बच्चों वाला जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है, मुझे पता ही है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है, मुझे पता है। लेकिन उनसे संबंधित पॉइंट जो बन सकते हैं वो आपको नहीं पता होगा, तो ये सारे पॉइंट मैं इसमें ऐड करा हूँ, तो वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसलिए आप यह वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में जो है क्या जो है राष्ट्रीय प्रतीक है और उनसे संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो फटाफट मैं इस वीडियो को करा देता हूँ आपको बिना देरी किए। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो जैसा कि जो है हर एक बच्चा से लेकर एक बड़ा तक हर एक स्टूडेंट को पता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी जो है ये आसान जो है प्रश्न बन सकता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। लेकिन इनसे संबंधित जो है ये पॉइंट जो है इनसे संबंधित वो जो है किसी को पता नहीं होता है, तो वही पॉइंट जो है ऐड करके मैं इससे संबंधित जितने भी पॉइंट बन सकते हैं मैं सारा इसमें कराता हूँ आपको। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सबको पता है लेकिन इनसे संबंधित पॉइंट मैं आपको कराता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। फ्रेंड्स, ये जो है कई सारे जो है विद्यार्थी को पता नहीं होता है कि हमारा जो तिरंगा है इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, तो जिसको हम लेंथ और ब्रीथ बोलते हैं। तो ये जो है रेशियो है लेंथ और ब्रीथ का 3:2 का रेशियो है। याद रखना फ्रेंड्स, कभी उल्टा भी पूछ देता है एग्जाम में, पूछ देगा कि भारत की तिरंगा की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। तो चौड़ाई और लंबाई अगर उल्टा पूछ दे तो ये हो जाएगा 2:3, लेकिन लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये है 3:2, याद रखना है। इसके बाद प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने किया था। पिंगली वेंकैया ने किया था। फ्रेंड्स, पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है भारत का अभी राष्ट्रीय ध्वज जो आप देख रहे हैं इनका डिजाइन करने का श्रेय जो है पिंगली वेंकैया को जाते हैं, जिनके जो है जन्मदिन 2 अगस्त को हम मनाते हैं। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया का जो है बर्थडे होता है, पिंगली वेंकैया का। और इन्हीं ने हमारे जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन करा था, ये पिंगली वेंकैया। याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद है, भारत का राजकीय प्रतीक का नाम क्या है। अशोक चिन्ह। अशोक चिन्ह जो है ये भारत का राजकीय प्रतीक है। इसके से संबंधित देख लेते हैं प्रश्न, भारत का राजकीय प्रतीक अशोक चिन्ह को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया। तो ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अशोक चिन्ह को जो है भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, याद रखना है। इसके बाद है, भारत का राजकीय प्रतीक अशोक चिन्ह सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इसके निर्माता कौन थे। तो इनके निर्माता थे अशोक, जो कि मौर्य सम्राट थे। अशोक, उन्हीं ने जो है अशोक स्तंभ का निर्माण कराया था सारनाथ में, और उसी में से जो है ये भारत का जो है राजकीय प्रतीक है अशोक चिन्ह, इसको लिया गया है। तो इसके निर्माता कौन थे, अशोक थे। इसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और हॉकी के महान खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, जिसके नाम पे जो है खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर भी कहते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी, याद रखना है।
इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर क्या है, शक संवत। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो शक संवत है, या ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पे आधारित है, शक संवत पे आधारित है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर जो शक संवत पर आधारित है का प्रथम तथा अंतिम महीना कौन सा होता है। फ्रेंड्स, शक संवत पर आधारित हमारा पंचांग है जो इसको हम कैलेंडर बोलते हैं शक संवत राष्ट्रीय पंचांग है। इसमें प्रथम महीना की बात करें तो प्रथम महीना होता है फ्रेंड्स चैत्र, और अगर अंतिम महीना की बात करें तो होता है फाल्गुन। याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम महीना कौन सा होता है, तो ये याद रखना है प्रथम महीना होता है चैत्र, और अंतिम महीना की बात करें तो फाल्गुन होता है। अगर इंग्लिश कैलेंडर से अगर इसकी बात करें तो जो है एक चैत्र 22 मार्च को आता है, और लीप ईयर में यह 21 को आता है। याद रखना फ्रेंड्स, एक चैत्र 22 मार्च को होता है, अगर लीप ईयर हो तो वह 21 मार्च को होगा। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर शक संवत को भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। तो शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत, इसको अपनाने की बात आ रही है, तो यहाँ पे जो है कब अपनाया गया था, तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था, 78 ईस्वी में। फ्रेंड्स, याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, शक संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और एक और है शक संवत और एक है विक्रम संवत। तो विक्रम संवत की अगर बात करें तो ये प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी में। याद रखना है, शक संवत 78 ईस्वी में, विक्रम संवत 58 ईस्वी में। इसके बाद है भारत का राष्ट्रगान क्या है, यह है जनगण मन। भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन। तो इसमें कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज भी हो जाते हैं फ्रेंड्स, याद रखना है एक होता है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो होता है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है ये राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गान की बात करें तो जनगण मन। याद रख सकते हैं आप गान, और इसमें भी जनगण मन, गान गण से याद रख सकते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन। और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय गान को गाने का निर्धारित समय क्या है, 52 सेकेंड। फ्रेंड्स, ये जो है जनगण मन को जो गाया जाता है इसका निर्धारित समय जो है ये 52 सेकेंड का है, गाने का निर्धारित समय। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर दोनों एक ही नाम है, के नाम से मशहूर है, रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हीं ने जो है भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना करी है। रविंद्रनाथ ठाकुर को जो है ये एशिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले जो है साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है रविंद्रनाथ ठाकुर को। इनकी कृति थी एक गीतांजलि के लिए इनको जो है ये सम्मान मिला है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर को। इसके बाद है भारत का, इनका एक और है फ्रेंड्स, याद रखना है, ये जो है बांग्लादेश के भी जो है इनके राष्ट्रीय गान है, बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान है। इसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। ये भी जो है ये बांग्लादेश के जो है ये है राष्ट्रीय गान बांग्लादेश के। और एक साथ जो है दो देशों के राष्ट्रीय गान है, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा रचित एक साथ दो देशों के राष्ट्रीय गान है। जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, और अमार सोनार बांग्ला जो है ये जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो याद रखना है, ये भी जो है एग्जाम के में पूछा जाता है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो यह है वंदे मातरम। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। इसके बाद में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भारतीय संविधान के द्वारा कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको अपनाया गया संविधान के द्वारा 24 जनवरी 1950 को। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। फ्रेंड्स, याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखना है, इसमें भी वह है, इसमें भी वह है। तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है आनंद मठ। ये आनंद मठ से लिया गया है ये वंदे मातरम को। तो आनंद मठ से लिया गया है ये वंदे मातरम को। इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है, तो यह है बाघ। फ्रेंड्स,
इसमें जो है ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये तो सबको पता होता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। लेकिन बाघ में भी जो है ये रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया है, रॉयल बंगाल टाइगर को। और इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो एग्जाम में आपको जो है कभी-कभी जो है इसका नाम जो है वैज्ञानिक नाम दे देता है और विद्यार्थी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और घबरा जाते हैं और वो गलत करके आ जाते हैं या उनका एक जो है प्रश्न छूट जाता है। तो इनका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, याद रखना है फ्रेंड्स। तो ये भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ जो है इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं तेंदुआ टाइग्रिस। और किस बाघ को जो है राष्ट्रीय पशु बनाया गया है, रॉयल बंगाल टाइगर को। इसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर जिसको हम बाघ परियोजना के नाम से भी जानते हैं, कि इस शुरुआत कब हुई थी, तो अप्रैल 1973 में। फ्रेंड्स बाघों की जनसंख्या में काफ़ी जो है ये कमी जो है दिन ब दिन हो रही है और बाघों के जो है जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से जो है ये प्रोजेक्ट लाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना। और इसकी जो है शुरुआत हुई थी अप्रैल 1973 में। अप्रैल 1973 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था या कब शुरू हुआ था, तो अप्रैल 1973 में। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन। फ्रेंड्स ये भारत का राष्ट्रीय जीव है डॉल्फिन। ये मीठे पानी की जो है मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और देख लेते हैं डॉल्फिन संबंधित प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन किस नदी में पाया जाता है, तो ये गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश की एक नदी है कर्णफुली। ये 4 नदियों में जो है अक्सर देखा जाता है डॉल्फिन को। ज़्यादा जो है गंगा में देखा जाता है और गंगा में भी जो है पटना के पास और पटना के आसपास क्षेत्रों में जो है गंगा में डॉल्फिन देखा जाता है। अगर डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो भी पटना में जो है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थित है पटना में। तो फ्रेंड्स याद रखना है डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, किस किस नदी में देखने को मिलता है हमें, गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश की एक नदी है कर्णफुली। इसके बाद है डॉल्फिन। डॉल्फिन जीवों के किस श्रेणी में आता है, तो डॉल्फिन जो है यह स्तनधारी जीव है। फ्रेंड्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है यह प्रश्न कि डॉल्फिन कैसा जीव है, तो यह स्तनधारी जीव है। ज़्यादातर जो है पानी में रहने वाले जीव जो होते हैं वो स्तनधारी नहीं होते हैं। और ये डॉल्फिन और एक व्हेल है। फ्रेंड्स याद रखना डॉल्फिन और एक व्हेल। व्हेल मछली भी स्तनधारी जीव में आते हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल, व्हेल जो कि एक विशाल जीव है, सबसे बड़ा विशाल जीव मानते हैं व्हेल को, और जो है ये स्तनधारी जीव है। डॉल्फिन भी स्तनधारी जीव है। स्तनधारी का तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स, तो स्तनधारी उसको बोलते हैं जो बच्चे को जन्म देने के बाद जो है दूध पिलाते हैं, उसको स्तनधारी बोलते हैं। तो कई सारे जीव होते हैं जो अंडे देते हैं और जो है ये डॉल्फिन और व्हेल जो हैं ये स्तनधारी जीव हैं जो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद जो है दूध पिलाते हैं, इसको स्तनधारी बोलते हैं। फ्रेंड्स एक पक्षी भी हैं जिसको हम लोग पक्षी समझ पाते हैं, एक्चुअली वो स्तनधारी हैं। पक्षी वो होता है जो अंडे देती हैं और जो है ये एक होता है ये चमगादड़। फ्रेंड्स चमगादड़ चमगादड़ जो है ये एक स्तनधारी जो है जीव है। चमगादड़ भी एक स्तनधारी जीव है, ये पक्षी नहीं है। तो रीजनिंग में काफ़ी पूछा जाता है चमगादड़ दे देगा पक्षी और लोग गलत करके आ जाते हैं, ये स्तनधारी हैं। चमगादड़ भी अपने बच्चों को जन्म देने के बाद ये दूध पिलाती हैं। याद रखना फ्रेंड्स डॉल्फिन, व्हेल और जो है एक है ये चमगादड़, ये सब स्तनधारी जीव हैं। और इसके बाद है ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कब डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया, 18 मई 2010 को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि डॉल्फिन को कब जो है जलीय जीव घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया 2010 में। 18 मई 2010 को डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु का नाम क्या है, हाथी। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी है। इसके बाद है हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया, यह भी 2010 में घोषित किया गया। तो याद रखना है ये हाथी को भी विरासत पशु घोषित किया गया 2010 में और डॉल्फिन को भी जलीय जीव घोषित किया गया 2010 में। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। फ्रेंड्स आप लोगों को काफ़ी आसान प्रश्न लगता होगा कि ये प्रश्न काफ़ी इजी है, लेकिन आपको दे देगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है और यहाँ पे मोर नहीं रहेगा, आपको वैज्ञानिक नाम दे देगा, एग्जाम में दे देगा पावो क्रिस्टेटस। फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे और प्रश्न नहीं आएगा, गलती हो जाएगा या छूट जाएगा। याद रखना है मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस।
तो इतना आसान एग्ज़ाम में पूछते भी नहीं हैं, हमें जो आसान लगता है वो अक्सर जो है वही क्वेश्चन छूट जाता है। इसलिए आप जो है इसको आसान जो है प्रश्न ना समझें और ये जो है सीरियसली पढ़ें। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। इसके बाद है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में। तो वन्यजीवों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम लाया गया था 1972 में। तो ऐसे कहते हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, याद रखना है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम है बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसको हम वट वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, वट वृक्ष के नाम से मशहूर बरगद को जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया। और इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस इनका वैज्ञानिक नाम है। बरगद जो वट वृक्ष के नाम से जानते हैं, यह काफ़ी पूजनीय पौधा होता है। यह पूजनीय पौधा होता है और ये काफ़ी विशाल वृक्ष होते हैं वट वृक्ष, और यह जो है दिन ब दिन फैलता जाता है और अपने जड़ें जमाना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, इसकी शाखाओं से जो है अपने आप शाखाओं से इनके जड़ जैसे जैसे ये फैलता जाता है तो इनकी शाखाओं से जड़ ज़मीन के अंदर बढ़ने लग जाते हैं और यह काफ़ी विशाल जो है पौधा होता है। और ये जो है भारतीय हिंदू धर्म के अनुसार इनकी पूजा भी होती है वट वृक्ष की, बरगद की, और यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है? ये कमल है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है? कमल। लेकिन आपको ऑप्शन में कमल नहीं रहेगा निलंबो न्यूसीफेरा। तो ये वैज्ञानिक नाम है, कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा, जो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, याद रखना है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये गंगा नदी को कहते हैं। अगर गंगा नदी की पूरी लंबाई की बात करें तो यह 2525 किलोमीटर लंबाई है। गंगा नदी की पूरी लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह भारत के सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, और इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में। तो गंगा नदी को जो है भारत का राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। फ्रेंड्स, याद रखना है कि कई सारे लोग ऑप्शन में अगर हिंदी देखें तो वह हिंदी को मार के आ जाएगा और जो है प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो याद रखना है कि अभी तक भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा जो है बनाया गया है। हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। फ्रेंड्स, याद रखना है। तो आधिकारिक भाषा की बात करें तो आधिकारिक भाषा में हिंदी और अंग्रेजी आ जाएगा। अभी भी जो है सरकारी कामकाज जितने भी होते हैं, चाहे हाई कोर्ट से हो, सुप्रीम कोर्ट से हो, ज़्यादातर वो काम जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो अंग्रेजी में ही काम होते हैं। और जो है आधिकारिक भाषा की बात करें तो हिंदी अंग्रेजी है, लेकिन राष्ट्रभाषा की बात करें तो भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा अभी नहीं है, क्योंकि भारत जो है काफ़ी विशाल देश है और कई सारी विविधता पाया जाता है। यहाँ पे कई सारे जो है दूसरे क्षेत्र में जाने के बाद दूसरी भाषा स्टार्ट हो जाती है, जैसे बांग्ला, गुजराती, बंगाली, मराठी। और जो है अगर यहाँ पे अगर जो है बहुमत की बात करें तो हिंदी भाषी क्षेत्र कई ज़्यादा हैं, इसलिए हिंदी को थोड़ा प्राथमिकता ज़्यादा दी गई है। लेकिन राष्ट्रभाषा जो है अभी तक किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। लेकिन हाँ, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषा को जो है मान्यता प्राप्त है, 22 भाषा को दर्जा दिया गया है अभी तक। तो भारत के 22 भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और जो है हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा अभी तक कोई भी नहीं है, याद रखना है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो भारतीय रुपया। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है भारतीय रुपया, जिसका जो है ISO कोड होता है INR, याद रखना है फ्रेंड, INR। यह भारतीय करेंसी की जो है ये ISO कोड है। इसके बाद है भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह का डिज़ाइन किसने किया था? तो ये जो है प्रतीक चिन्ह, भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह, फ्रेंड्स आप ऐसे देखते हैं, ये रुपया का सिंबल जो होता है ये इसका डिज़ाइन तैयार किया था उदय कुमार, जो कि IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर थे। तो उस समय जब जो है ये प्रतियोगिता हुआ था, जब जो है ये रुपये का डिज़ाइन तैयार करने का, तो इन्हीं के डिज़ाइन था ये रुपये का सिंबल, जो जब प्रतीक बन चुका है, भारतीय रुपये का प्रतीक बन चुका है। और ये इसके जो है डिज़ाइनर कौन है? तो उदय कुमार, जो कि IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर हैं। इसके बाद है ये आम का भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम।
तो ये फ्रेंड्स याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। ये तो सबको पता होगा, लेकिन आम का वैज्ञानिक नाम शायद ही किसी को पता होगा या बहुत कम लोगों को पता होगा। तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। और एग्ज़ाम में यही ऑप्शन ज़्यादातर रहता है। इतना आसान जो है प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर जो है इसमें से किसी एंगल से भी पूछ सकता है। जैसे पूछ देगा कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, या ऐसे पूछ देगा भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, और इसमें जो है वैज्ञानिक नाम ऑप्शन में रहेगा। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। याद रखना है, मैंगीफेरा इंडिका। इसके बाद है आखिरी प्रश्न है ये, मुगल बादशाह अकबर ने 1 लाख से अधिक आम के पौधे रोपे थे, जिसे अब लाखी बाग के नाम से जाना जाता है। कहाँ है? यह है दरभंगा, बिहार में। फ्रेंड्स ये प्रश्न इसलिए जो है यहाँ पे लिखा है क्योंकि जो है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है आम। आम का उत्पादन के लिए जो है भारत काफ़ी प्रसिद्ध है, और जो है भारत से कई सारे देशों में आम का निर्यात किया जाता है। जो है भारत से बाहर आम का निर्यात किया जाता है, और आम काफ़ी प्रसिद्ध है भारत में, और भारत का राष्ट्रीय फल भी है आम। और जो है इसलिए जो है यहाँ पे प्रश्न बन जाता है कि अकबर ने जो है 1 लाख से अधिक जो है आम के पौधे लगाए थे। मुगल बादशाह थे अकबर, जिसको अभी लाखी बाग के नाम से हम जानते हैं। लाखी बाग। यह लाखी बाग जो है दरभंगा में है, बिहार के दरभंगा में स्थित है लाखी बाग। तो अगर आप दरभंगा के आसपास रहते हैं या दरभंगा में हैं, तो लाखी बाग आपको पता होगा, या आप लाखी बाग जा सकते हैं घूमने के लिए। ये दरभंगा में स्थित है। फ्रेंड्स ये थे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित प्रश्न, जो आपको लगता होगा कि बच्चों वाला प्रश्न कराया, लेकिन इसमें जो है कई सारे प्रश्न ऐसे थे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसी क्वालिटी और रिलेवेंट कंटेंट अगर आप पाना चाहते हैं तो ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।